आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की संख्या है 6 टोटल, यानी 6 क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी अलग अलग नेचर पर आधारित हैं और 6 नेचर होंगे। और आप लोगों को बता दें, यह वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने भी नेचर शामिल किए गए हैं प्रश्नों के, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हाँ, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं हर एक नेचर पर आधारित हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। सारे प्रश्न जो है सॉल्व करना सीख जाएंगे। हमारी श्रृंखला जो है संख्या पद्धति की ये पार्ट 4 है। इसके बाद जो भी और बचे हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का योग। हम कोई संख्या 2 मान लेते हैं। जैसे हम मानते हैं संख्या कोई a है, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या हमारी b है। तो यहाँ हमने संख्याएं मानी हैं a और b। x y करके कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। दो संख्याओं का योग। अब जब दो संख्याओं का योग बोला गया, यानी यहाँ पर a प्लस b बोला गया है, योग 46 है, तो योग किसके बराबर दिया गया है? 46 के, यानी 46 है। तथा उनका अंतर 14 है। इनका अंतर दिया गया, अंतर मीन्स कम करके लिखना है। यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है? 14 दिया गया है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, नेचर को समझना है। इस तरीके से जब दिया जाए दो संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या। तो आप इस तरीके से दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन्हें कर देंगे प्लस, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखना यह है कि अब यहाँ पर देखिए एक प्लस में है, एक हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस करके सेम है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2a बन जाएगा, तो 2a हमारा बन गया। अब इस साइड में इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 6 4 10 0, 4 1 5 1 6, यानी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a जो हमारा है इसके साथ गुणे में है, तो 2 इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 60/2। अब 2 से कटेगा 2 कम 2, 2 3 6 1 0, यानी a की वैल्यू आ गई a बराबर कितना? 30, ठीक है। तो a बराबर 30 हो गया। अब यही संख्या इसकी बड़ी है, क्योंकि इसमें देखो a से हमने b को माइनस किया था, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू निकल आई, बड़ी संख्या ज्ञात हो चुकी है और इसका मान है कितना? 30। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरीके से आएगा आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बड़ी संख्या नहीं पता, तो हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या को हम a मान लेते हैं। और छोटी संख्या पहले से दी गई है, इसमें छोटी संख्या देखिए यहाँ पर दी गई है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो छोटी संख्या 10 है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हम करेंगे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। पहले हम समझेंगे, कहता है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, यानी उनके अंतर का दुगुना है। दुगुना मतलब 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब योग करेंगे इन्हीं संख्याओं का और इन्हीं संख्याओं का अंतर लिखेंगे, वैल्यू रख देंगे। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जैसा बोल रहा है वैसा आप करें और फिर उसके बाद उनकी वैल्यू उसमें रख दें, फिर आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो योग इनका करेंगे तो इधर बनेगा a प्लस, है ना, a प्लस। अब दोनों संख्याओं को जोड़ना है, एक छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़ी और छोटी को जोड़ेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? 10। तो इनका हमने योग कर दिया बराबर। अब इनका अंतर भी करना है, तो a माइनस 10 हो जाएगा, ये मेरा अंतर हो गया। अब 2 गुना है तो 2 से देखो मल्टीप्लाई किया गया तो 2 रख दिया। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है इसमें। इधर हो जाएगा a प्लस 10 बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो इधर 2a बनेगा और ये इसको भी गुणा करेगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। अब a हमारी वैल्यू है जो एक साइड में जाएंगी और नंबर एक साइड में भेजेंगे, तो 10 इधर है। अब इधर माइनस में 20 इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 20। अब द 2a प्लस में ही रहेगा और ये जो है a इधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा। तो 2a से a अगर जाएगा तो केवल a बचेगा, इधर हो जाएगा 30। तो इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a बराबर हो गया 30। तो यहाँ पर बड़ी संख्या निकल चुकी है, तो इसका मान कितना है? 30, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो देखिए, छोटा सा प्रश्न था, बशर्ते ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ज़रा सा इसमें घूम गए तो आपके आंसर नहीं आएंगे, तो इन्हें इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, यह प्रश्न तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है,
इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ी संख्या बताई हुई है। मान लेते हैं कोई ए संख्या है और दूसरी बी संख्या है, ठीक है। अब बी वाली हमारी हम छोटी मान लेते हैं और ए हमारी ये बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है? बड़ी। अब बी हमारी ये छोटी संख्या है, ठीक। अब यहाँ बोला गया दो संख्याओं का अंतर, तो a माइनस बी हम कर देंगे, अंतर 137 है, ठीक। अब बड़ी संख्या यहाँ पे बताई गई कितनी है? 680। अब बड़ी संख्या को a माना है तो a की जगह पे हम क्या रख देंगे? a बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 680 यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये बड़ी संख्या थी। अब भी हमारी छोटी थी और छोटी निकालनी थी, तो चलिए यहाँ पर इसे रख देते हैं। 680 से माइनस करते हैं छोटी संख्या को, और यहाँ बराबर में दिया गया था 137, ठीक है। अब b इधर माइनस में इधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है नंबर, इधर आ जाएगा माइनस, यानी 680 से माइनस कर देंगे 137 को। अब b हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेंगे, यानी ये हो गया। अब इधर माइनस करेंगे तो मिल जाएगा आपको 543, ठीक है। b बराबर कितना आ गया? 543। तो इस तरीके से आंसर निकल चुका है, यानी छोटी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 143। तो b बराबर कितना हो गया? 543, ठीक, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, मैंने हर एक टाइप का प्रश्न शामिल किए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। अब हमें अगर संख्याएं नहीं पता हैं तो संख्याएं हम मानेंगे। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या a प्लस 15 है, ये हमारी संख्या। अब यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर निकालो दो संख्याओं का। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? a प्लस 15 हमारी बड़ी होगी, तो पहले हम इसे ही रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस 15, ये हमारी पहली बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और इनका अंतर जो है 15 दिया गया है, ठीक है। मैंने छोटी बड़ी संख्या बनाई, पहले छोटी बनाते हैं फिर बड़ी संख्या बनाते हैं। बड़ी संख्या, अब बोला गया दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी से छोटी को माइनस किया तो इतना है, और दिया भी गया है 15, ठीक है, हो गया। जबकि उनकी योग का 11वां भाग 5 है, इन्हीं संख्याओं के योग का 11वां भाग 5 है। अब इनका योग करते हैं, कौन सी संख्याएं? दोनों को, यानी a प्लस, तो a प्लस 15, इन्हीं दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं। कहता है योग का 11वां भाग, जब बोले 11वां भाग तो नीचे रखना है 11 को, 11वां भाग 5 है, 5 है यानी 5 हमारा इस साइड में रहेगा। अब ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पर 2a मिलेंगे प्लस 15, तो यहाँ पर बनेगा 2a प्लस 15 अपॉन में 11 दिया गया है, बराबर में 5 है। अब ये 11 इधर भाग में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 2a प्लस 15, और इधर ये गुणा कर लेगा, तो यानी हम लिख देते हैं, वरना कुछ लोग कहेंगे ये कैसे बन गया, तो यहाँ पर गुणे में आ गया, तो 11 पचे 55 अब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2a प्लस 15 रहा, अब 15 ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो बनेगा 2a बराबर 55 से 15 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर कितना? 40, ठीक है। तो 2a बराबर कितना हो गया? 40 हो गया, 2a बराबर 40 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2a बराबर हमारा जब 40 आया था तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 बटा कितना हो गया? 2 से करेंगे तो 20 बार लग जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बताएंगे 20, यानी हमारी जो छोटी संख्या थी वो 20 है। अब बड़ी संख्या कितनी थी? a प्लस हमारी 15 थी, a प्लस 15, तो a की वैल्यू 20 है और उसकी वैल्यू कितनी निकल के, सॉरी यहाँ 15 इसमें जोड़ना था, 15 ये 15 जुड़ गया, तो अब मिलाकर कितनी हो गई? 35। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है? 20, और बड़ी संख्या हमारी 35, तो 20 और 35 ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, अब योग यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइप, यहाँ पर 165 होना चाहिए, ठीक है, 165। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो संख्याएं, एक हमारी a संख्या है, दूसरी हमारी b संख्या है।
बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, इन्हीं संख्याओं का वर्ग करते हैं, वर्गों का योग बराबर दिया गया है 165। ठीक है, इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो हमें इनका गुणनफल पता ही नहीं है, a इंटू बी की वैल्यू, तो a इंटू बी की वैल्यू की जगह क्वेश्चन मार्क रख देंगे। यदि उनका योग, अब योग बोला गया है तो a प्लस बी, यदि उनका योग बराबर है 23 के, ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब भी इस तरीके से इस नेचर पर आधारित प्रश्न मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन है उसको लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये इक्वेशन है। अब यहाँ से जो वैल्यू हमारी आई हैं इन सभी को इसमें रखेंगे। देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है 23, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी 23, इस पर लगाए होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 165, तो 165 यहाँ पर रख देंगे, बाकी जो भी था वैसे लिख देंगे 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे 23 का वर्ग करते हैं तो 23 का वर्ग मिलता है 529 मिलता है। ठीक है, वर्ग अगर याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे। 165 प्लस में था, स्टेप स्टेप हम कर रहे हैं a इंटू बी। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 529 से माइनस हो जाएगा 165 बराबर हो जाएगा 2ab। ठीक, माइनस आप करिए यहाँ पर 529 से जब माइनस करेंगे तो 364 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा 2ab के हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में 2, इधर कर देगा इसके डिवाइड, यानी 364/2। अब इधर बचा है हमारा a इंटू बी, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, यानी ए बी की वैल्यू आ गई, a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 182। देखिए ए बी की वैल्यू निकल आई है। अब ए बी की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल चुका है कितना 182, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 182। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल और क्रमशः बोला गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 93 है और उनका अंतर 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करने को कहा गया है। इस नेचर पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, दो संख्या, अब मानते हैं कोई भी दो संख्या है, एक हमारी a संख्या है, दूसरी हमारी b संख्या है। ठीक है, हमने a b संख्या मान लिया है। अब यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बोला गया यानी a इंटू बी बराबर किसके हैं 93 के क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि उनका अंतर 28 है, तो अंतर निकालेंगे, a माइनस बी बराबर कितना है 28, तो ये अंतर है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये समीकरण हमारा दूसरा मान लेते हैं यानी। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद बोला गया है उनके व्युत्क्रमों का। अब a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम होगा 1/a। अब b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b बनेगा। उनका अंतर, इनका अंतर पूछा गया है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर के लिए हम 1/b से माइनस करेंगे 1/a को, यानी इन्हीं दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर इनको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो a इंटू बी बन जाएगा नीचे। ठीक, ये क्रॉस जाके मल्टीप्लाई करेगा, a इधर हो जाएगा, ये इधर माइनस लगा तो माइनस, ये b इधर हो जाएगा। तो यहाँ इसको चेंज करना आपको समझना होगा। बाकी आप यहाँ पर वैल्यू रखी हुई हैं, इसमें रख सकते हैं। a इंटू बी की वैल्यू क्या है, a इंटू बी की वैल्यू 93, तो हम नीचे रख सकते हैं 93। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दी है, तो कितनी है 28, तो 28 हो गया। यही इसका आंसर है, क्योंकि ये संख्याएं कटेंगी नहीं किसी से, और लास्ट फाइनल हमारा यही आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल था, बशर्ते यहाँ पे ध्यान देना किस तरीके से करना है। ए का व्युत्क्रम बनाना सीख जाएं, बी का व्युत्क्रम बनाना सीख जाएं। उसके बाद बोला गया था अंतर भी पूछ सकता है। अगर पूछ लेता उनका अंतर ना यहाँ पे योग पूछ लेता तो यहाँ पे प्लस लगा देते, ये भी प्लस कर देते, फिर वैल्यू निकाल लेते, फिर आंसर आपका आ जाता। उम्मीद करते हैं छोटे छोटे प्रश्न हमारे आज के समझ में आए होंगे आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।